इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन ये भेड़िया इस जंगल के सभी जानवरों की देखभाल करता था। इस भेड़िया के होते हुए इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं मरता था और ना ही किसी पर मुसीबत आती थी। सभी जानवर भेड़िया से बहुत प्यार करते थे। एक पास के जंगल में शेर आ जाता है। वो जानवरों को ढूंढने लगता है। उस शेर को पूरे जंगल में एक भी जानवर दिखाई नहीं देता। तभी वो पास के जंगल में जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है। भेड़िया को शेर दिख जाता है। भेड़िया समझ जाता है और मन ही मन सोचता है, इस शेर का कोई भरोसा नहीं है कि ये किस जानवर को मार दे। मुझे इस शेर को इस जंगल से कैसी न कैसी करके भगाना होगा। शेर को भेड़िया दिख जाता है। शेर उसे खाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। भेड़िया भी तेजी से भागने लगता है। बहुत देर भागने के बाद भी भेड़िया शेर के हाथ नहीं आता और शेर को चकमा देकर भाग जाता है। भागकर झाड़ी में छिप जाता है और शेर भेड़िया के पीछे भागकर बहुत थक गया था। शेर पेड़ के पास जाकर आराम करने लगता है। एक हिरन वहाँ से गुजर रही थी। शेर हिरन को देखकर उसका पीछा करने लगता है और हिरन को पकड़कर मार देता है। भेड़िया ये सब देखकर घबरा गया, क्योंकि आज तक जंगल में भेड़िया के होते हुए एक भी जानवर को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज इस शेर ने हिरण को मार दिया। ऐसे तो ये सभी जानवरों को मार देगा। मुझे इस शेर का कुछ करना होगा, वरना ये एक एक करके सभी जानवरों को मार देगा। शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे खरगोश मिल जाता है। खरगोश डर के मारे शेर से दोस्ती करने की सोचता है। खरगोश सोचता है, मैं इससे दोस्ती कैसे करूं? ये तो मुझे खा जाएगा। जब शेर खरगोश के पास आता है तो खरगोश कहता है, रुको, अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। मेरे बहुत बड़े बड़े जानवर दोस्त हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उनके पास ले जाकर बड़ा मांस खिलाऊंगा। शेर खरगोश की बातों को सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम मुझे बहुत बड़ा मांस खिलाओगे, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चबा जाऊंगा। चलो, मुझे बड़े जानवरों के पास लेकर चलो। बेचारा भेड़िया सभी जानवरों को हिरण्य के मरने की बात बताता है और कहता है, अगर उस शेर से बचने के लिए हमने कुछ नहीं किया तो वो हम सबको मार देगा। सभी जानवर शेर का नाम सुनते ही डर गए और कहने लगे, हम उस शेर को नहीं मार सकते, वो हम सबको मार देगा। लेकिन हम क्या करें? इस बार तो समस्या ज्यादा ही बड़ी है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उधर खरगोश शेर को लेकर आ रहा होता है। खरगोश शेर को लेकर उन जानवरों के पास आ जाता है। जानवर शेर को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। सब जानवर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और खरगोश भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। शेर के कोई भी जानवर हाथ नहीं लगा। भेड़िया को हाथी के अलावा कोई भी जानवर जंगल में नजर नहीं आ रहा था। भेड़िया सोच रहा था कि अब हम इस समस्या का समाधान कैसे करें। तभी थोड़ी देर बाद सभी जानवर एक एक करके एक जगह जंगल में आ जाते हैं। भेड़िया से कहते हैं, तुम हर बार हमें मुसीबत से बचाते हो, लेकिन अब तो तुम भी कुछ नहीं कर रहे। हमें उस शेर से बचा लो। तभी भेड़िया के दिमाग में शेर को मारने का एक उपाय आता है। भेड़िया जानवरों से कहता है, हमें उससे बचने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर चाहिए। तुम मुझे बस एक बड़ा सा पत्थर लाकर दे दो, फिर मैं उस शेर को अपने कब्जे में कर लूंगा। सभी जानवर सोच में पड़ गए कि ये भेड़िया पत्थर से कैसे उस शेर को मारेगा। लेकिन हाथी पत्थर ढूंढने के लिए चला जाता है और पत्थर ढूंढने लगता है। पत्थर ढूंढते ढूंढते हाथी को प्यास लगती है और हाथी पानी पीने के लिए तालाब के पास चला जाता है और पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद हाथी पत्थर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद हाथी को पत्थर मिल जाता है और हाथी पत्थर लाकर भेड़िए को दे देता है। भेड़िया कहता है, अब तुम्हें उस शेर से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
अब तुम कहीं जाकर छुप जाओ और चुप कर देखते रहना, अब मैं उस शेर के साथ क्या करता हूँ। सभी जानवर जाकर छुप जाते हैं और शेर के आने का इंतजार करने लगते हैं। सभी जानवर भेड़िए की चालाकी देखना चाहते थे और शेर का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शेर जंगल में घूमता हुआ आ रहा था। शेर को भेड़िया चमक जाता है। भेड़िए को देखकर शेर भेड़िया की तरफ आता है और भेड़िए का पीछा करने लगता है, लेकिन भेड़िया तेजी से पत्थर की तरफ भाग रहा था और पत्थर के पास आकर रुक जाता है, लेकिन शेर की रफ्तार ज्यादा तेज थी, इसीलिए शेर रुक नहीं पाया और उसका सिर पत्थर से जाकर लग जाता है और शेर गिर जाता है और थोड़ी देर बाद गिरकर खड़ा हो जाता है और चारों ओर देखने लगता है। शेर के दिमाग पर तेज चोट लगने के कारण शेर पागल हो जाता है और शेर को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपनी सारी ताकत भूल जाता है। भेड़िया सोचता है, मेरी चाल काम कर गई, अब तो ये शेर किसी को भी नहीं मारेगा क्योंकि अब इसका दिमाग काम नहीं करेगा। शेर भेड़िया के पास से चला जाता है और भेड़िया भी जंगल में घूमने के लिए चला जाता है। एक दिन भेड़िया बीमार पड़ गया। भेड़िया की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और भेड़िया का शरीर बीमारी के कारण दिन पर दिन जहरीला होता जा रहा था। एक दिन भेड़िया तालाब पर पानी पीने जाता है और पानी पीकर पास में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक जानवर पानी पीने आता है और पानी पीकर वहीं गिर जाता है और थोड़ी देर बाद उठकर जंगल के जानवरों के पास जाता है और कहता है, हमारी नदी का पानी धीरे धीरे जहरीला होता जा रहा है। जब मैंने पानी पिया तो मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। जानवर कहते हैं, चलो हम उस भेड़िया के पास चलकर सारी बात बताते हैं। अब भेड़िया ही कुछ कर सकता है क्योंकि हम पर आज तक जो भी मुसीबत आई है उस भेड़िए ने ही हमें बचाया है। हम उस पानी को पीकर मर जाएंगे। हमें जल्दी ही भेड़िया को इसके बारे में बताना होगा। सभी जानवर भेड़िया के पास जाते हैं। इससे पहले वे जानवर अपनी बात भेड़िया को बताते। भेड़िया उन जानवरों को अपनी सारी बात बता देता है और कहता है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरा शरीर जहरीला होता जा रहा है, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। सभी जानवर भेड़िया की बातों को सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और आकर आपस में कहने लगते हैं, हमें जिंदा रहना है तो हमें उस भेड़िया को इस जंगल से बाहर निकालना होगा। सभी जानवर भेड़िया के पास जाते हैं और भेड़िया से जंगल छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन भेड़िया कहता है, मेरे जाने के बाद तुम लोग मुसीबत का सामना कैसे करोगे। जानवर भेड़िया की बात नहीं मानते हैं और भेड़िया को जंगल से निकाल देते हैं। भेड़िया वहाँ से चला जाता है और जंगल से जाने के बाद भेड़िया दवाइयाँ वाली घास खाना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों बाद भेड़िया ठीक हो जाता है और भेड़िया अपने जंगल वापस आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में बताओ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम किसी के साथ कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त आता है तो कोई भी साथ नहीं देता है, स्वयं को ही कुछ करना पड़ता है।